मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। गरुड़ पुराण की क्रम श्रृंखला में आज हम लोग 12वें अध्याय को श्रवण करेंगे और 12वें अध्याय में एकादशाकृत निरूपण, मृत सैयादान, गोदान, घटदान, अष्ट महादान, वृषोत्सर्ग, मध्यम षोडशी, उत्तम षोडशी एवं नारायण बलि के बारे में बताया गया। गरुड़ जी ने कहा भगवान से कि हे सुरेश्वर, 11वें दिन के कृत्य विधान को ही बतलाइए। हे जगदीश्वर, वृषोत्सर्ग की विधि बतलाइए। भगवान ने कहा 11वें दिन प्रातः काल ही जलाशय पर जाकर प्रयत्न पूर्वक सभी अदैविक क्रिया व्यक्ति को करनी चाहिए। वेद और शास्त्रों का अभ्यास करने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करें और हाथ जोड़कर नमस्कार करके उनसे प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। आचार्य भी स्नान संध्या आदि करके पवित्र हो जाएं। 11वें दिन के लिए उचित कृत्य का विधिवत विधान करना चाहिए। 10 दिन तक मृतक के नाम गोत्र का उच्चारण मंत्रोच्चारण के बिना करना चाहिए। 11वें दिन प्रेत का पिंडदान शमंत्रक यानी कि मंत्रों के सहित करना चाहिए। हे गरुण, सुवर्ण से विष्णु की, रजत से ब्रह्मा की, ताम्र से रुद्र की और लौह से यम की प्रतिमा बनवानी चाहिए। पश्चिम भाग में गंगा जल से परिपूर्ण विष्णु कलश स्थापित करें। उसके ऊपर पीत वस्त्र से वेष्टित विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। पूर्व दिशा में दूध और जल से भरा ब्रह्म कलश स्थापित करके उस पर श्वेत वस्त्र से वेष्टित ब्रह्मा की स्थापना करें। उत्तर की दिशा में मधु और घृत से परिपूर्ण रुद्र कुंभ की स्थापना करके रक्त वस्त्र वेष्टित श्री रुद्र की प्रतिमा को उस पर स्थापित करें। दक्षिण दिशा में इंद्रोदक यानी कि वर्षा के जल से परिपूर्ण यमघट की स्थापना करें। काले वस्त्र से वेष्टित करके उस पर यम की प्रतिमा स्थापित करें। उनके मध्य में एक मंडप बनाकर उस पर पुत्र कुश से निर्मित कुशमयी प्रेत की प्रतिमा स्थापित करें। दक्षिणाभिमुख एवं अपसभ होकर तर्पण करें। विष्णु, ब्रह्मा, शिव और धर्मराज का वेद मंत्रों से तर्पण करें। तब होम करने के अनंतर श्राद्ध और 10 घट आदि का दान करें। तदंतर पितरों को तारने के लिए गोदान करें। गोदान के समय हे माधव, ये गौ मेरे द्वारा आपकी प्रसन्नता के लिए दी जा रही है, इस गोदान से आप प्रसन्न हुए, ऐसा कहें। प्रेत के द्वारा उपभुक्त आभूषण, वस्त्र, वाहन तथा घृतपूर्ण कांस्य पात्र, सप्तधान और प्रेत को प्रिय लगने वाली वस्तुएं एवं तिल आदि अष्ट महादान जो अंतकाल में न किए जा सके हों, सैया के समीप रखकर सैया के साथ इन सब का भी दान करें। ब्राह्मण के चरणों को धोकर वस्त्र आदि से उनकी पूजा करें और मोदक, पुआ, दूध आदि पकवान उन्हें प्रदान करें। तब पुत्र सैया के ऊपर स्वर्ण में प्रतिमा स्थापित करें और उसकी पूजा करके यथाविधि मृत सैया का दान करें। सैया दान के समय इस मंत्र को पढ़ें कि हे विप्र, प्रेत की प्रतिमा से युक्त और सभी प्रकार के उपकरणों से समन्वित ये प्रेत सैया यानी कि मृत सैया मैंने आपको निवेदित की है। इस प्रकार पढ़कर कुटुंबी ब्राह्मण आचार्य को वो सैया प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद प्रदक्षिणा और प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार सैया दान, नमक आदि श्राद्ध और वृषोत्सर्ग का विधान करने से प्रेत परम गति को प्राप्त होता है। 11वें दिन विधि पूर्वक हीन अंग वाले रोगी अत्यंत छोटे बछड़े को छोड़कर सभी शुभ लक्षणों से युक्त वृक्ष का विधि पूर्वक उत्सर्ग करना चाहिए। ब्राह्मण के उद्देश्य से लाल आंख वाले, पिंगल वर्ण वाले, लाल सींग, लाल गला और लाल खुल वाले, सफेद पीठ तथा काली पीठ वाले वृषभ का उत्सर्जन करना चाहिए। क्षत्रिय के लिए चिकना रक्त वर्ण वाला, वैश्य के लिए पीत वर्ण वाला, शूद्र के लिए कृष्ण वर्ण का वृषभ प्रशस्त माना जाता है। जिस वृषभ का सर्वांग पिंगल वर्ण का हो तथा पूंछ और पैर सफेद हो, वो पिंगल वर्ण का वृषभ पितरों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला होता है, ऐसा कहा जाता है। जिस वृषभ के पैर, मुख और पूंछ श्वेत हों तथा शेष शरीर लाख के समान वर्ण का हो, वो नील वृक्ष कहा जाता है। जो वृषभ रक्त वर्ण का हो, जिसका मुख और पूंछ पांडुर वर्ण का हो, खुर और सींग पिंगल वर्ण के हों, उसे रक्त नील वृक्ष कहते हैं। जिस सांड के
समस्त अंग एक रंग के हों, पूंछ तथा खुर पिंगल वर्ण का हो, उसे नील पिंग कहा जाता है। वो पूर्वजों का उद्धार करने वाला होता है। जो कबूतर के समान रंग वाला हो, जिसके ललाट पर तिलक सी आकृति हो, सर्वांग सुंदर हो, वो वब्रुनील वृषभ कहा जाता है। जिसका संपूर्ण शरीर नील वर्ण का हो, दोनों नेत्र रक्त वर्ण के हों, उसे महानील वृषभ कहते हैं। इस प्रकार नील वृषभ 5 प्रकार के होते हैं। उसे वृषभ का संस्कार करके उसे अवस्थ मुक्त कर देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। इसी विषय में लोक में एक पुरानी गाथा प्रचलित है। बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए, ताकि उनमें से कोई एक गया जाए अथवा गौरी कन्या का विवाह करे या नील वृष का उत्सर्जन करे। जो पुत्र वृषोत्सर्ग करता है और गया में श्राद्ध करता है, वही पुत्र है। अन्य पुत्र विष्ठा के समान है। जिसके जो कोई पूर्वज रौरव आदि नरकों में यातना पा रहे हों, 21 पीढ़ी के पुरुषों के सहित वृषोत्सर्ग करने वाला पुत्र उनको ताल देता है। स्वर्ग में गए हुए पितर भी इस प्रकार वृषोत्सर्ग की कामना करते हैं। हमारे वंश में कोई पुत्र होगा जो वृषोत्सर्ग करेगा, उसके द्वारा किए गए वृषोत्सर्ग से हम सब परम गति को प्राप्त होंगे। हम लोगों को सभी यज्ञों में श्रेष्ठ वृष यज्ञ मोक्ष देने वाला है। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए यथोक्त विधान से सभी प्रयत्न पूर्वक वृष यज्ञ करना चाहिए। ग्रहों की तत्व मंत्रों से स्थापना और पूजा करके होम करें तथा शास्त्रानुसार वृषभ की माता गौओं की पूजा करें। बछड़ा और बछड़ी को ले जाकर के उन्हें कंकड़ बांधे। वैवाहिक विधान की विधि के अनुसार स्तंभ में उन्हें बांध दे। फिर बछड़ा और बछड़ी को रुद्र कुंभ के जल से स्नान करावें। गंध और माल से सम्यक पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करें। तदनंतर वृषभ के दक्षिण भाग में त्रिशूल और वाम पार्श्व में चक्र चिन्हित करें। तब उसके छोड़ते हुए हाथ जुड़कर पुत्र इस मंत्र को पढ़ें। पूर्व काल में ब्रह्मा के द्वारा निर्मित तुम वृषभ रूपी धर्म हो। तुम्हारे उत्सर्ग करने से तुम भावार्पण से पार लगाओगे। इस मंत्र से नमस्कार करके बछड़ा और बछड़ी को छोड़ दे। मैं सदा उसे वर प्रदान करता हूँ और प्रेत को मोक्ष प्रदान करता हूँ। अतः वृषोत्सर्ग कर्म अवश्य करना चाहिए। जीवित अवस्था में भी वृषोत्सर्ग करने पर वही फल प्राप्त होता है। पुत्रहीन मनुष्य को तो स्वयं वृषोत्सर्ग करके सुखपूर्वक परम गति को जाना चाहिए। कार्तिक आदि शुभ महीनों में सूर्य के उत्तरायण होने पर शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष की द्वादशी आदि तिथियों में सूर्य चंद्र के ग्रहण काल में पवित्र तीर्थ में, दोनों अयन संक्रांतियों में, विषुवक संक्रांतियों में वृषोत्सर्ग करना चाहिए। शुभ लग्न और मुहूर्त में पवित्र स्थान में समाहित चित्त होकर विधि जानने वाले शुभ लक्षणों से युक्त ब्राह्मणों को बुलाकर जब होम तथा दान से अपनी देह को पवित्र करके पूर्वोक्त रीति से सभी होम आदि कृत्यों का संपादन करना चाहिए। शालग्राम की स्थापना करके वैष्णव श्राद्ध करना चाहिए। तदनंतर अपना श्राद्ध करें, ब्राह्मणों को दान दें। हे पक्षी, अपुत्रवान तथा पुत्रवान जो भी इस प्रकार वृषोत्सर्ग करता है, उसकी सभी कामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। अग्निहोत्र आदि यज्ञों से और विविध दानों से भी वो गति नहीं होती जो वृषोत्सर्ग से प्राप्त होती है। बाल्यावस्था, कौमार, पौगंड, यौवन और वृद्धावस्था में किया गया जो पाप है, वो सब वृषोत्सर्ग से नष्ट हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मित्रद्रोही, कृतघ्न, सुरापान करने वाला, गुरु पत्नी गामी, ब्रह्म हत्यारा और स्वर्ण की चोरी करने वाला भी वृषोत्सर्ग से पाप मुक्त हो जाता है। इसलिए हे तार्क्ष, सभी प्रयत्न करके वृषोत्सर्ग करना चाहिए। तीनों लोकों में वृषोत्सर्ग के समान कोई पुण्यकार नहीं है। पति और पुत्र वाली स्त्री यदि उन दोनों के सामने मर जाए तो उसके उद्देश्य से वृषोत्सर्ग नहीं करना चाहिए, अपितु दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए। हे गरुण, जो व्यक्ति वृषभ को कंधे अथवा पीठ पर भार ढोने के काम में प्रयोग करता है, वो प्रलयकालीन घोर नरक में निवास करता है। जो निर्दयी व्यक्ति मुट्ठी अथवा लकड़ी से वृषभ को मारता है, वो एक कल्प तक यम यातना को भोगता है। इस प्रकार वृषोत्सर्ग करके सपिंडीकरण के पूर्ण 16 श्राद्धों को करना चाहिए। वो मैं तुमसे कहता हूँ, मृत स्थान में द्वार पर, अर्ध मार्ग में, चिता में, 100 के हाथ में,
अस्य संचय में इस प्रकार 6 पिंड प्रदान करके 10 दिन तक 10 गात्र के पिंडों को देना चाहिए। ये प्रथम मालिन षोडशी श्राद्ध कहा गया है। दूसरा मध्य में किया जाने वाला मध्यम षोडशी कहा गया है, उसके विषय में तुमसे कहता हूँ। मध्यम षोडशी में पहला पिंड भगवान विष्णु को, दूसरा शिव को तथा तीसरा सपरिवार यम को प्रदान करें। चौथा पिंड सोमराज, पांचवा हव विवाह, छठा कब विवाह, सातवां पिंड काल को प्रदान करें, आठवां पिंड रुद्र को दें, नवां पिंड पुरुष को, 10वां प्रेत को, 11वां पिंड विष्णु को प्रदान करें, 12वां पिंड ब्रह्मा को, 13वां विष्णु को, 14वां शिव को, 15वां यम को और 16वां पिंड तत्पुरुष के उद्देश्य से देना चाहिए। हे खग, तत्विज्ञ लोग इसे मध्यम षोडशी कहते हैं। तदंतर प्रतिमास के बाहर पाक्षिक, त्रिपाक्षिक, 59 मासिक, उनाब्दिक इन श्राद्धों के उत्तम षोडशी कहा गया है। इनके विषय में तुम्हें बताता हूँ। इनको 11वें दिन चरु बनाकर करना चाहिए। अध्याय थोड़ा सा लंबा है। ये 48 श्राद्ध प्रेत तत्व को नष्ट करने वाले हैं। जिस मृतक के उद्देश्य से 48 श्राद्ध किए जाते हैं वो पितरों की पंक्ति के योग्य हो जाता है। इसलिए पितरों की पंक्ति में प्रवेश दिलाने के लिए षोडशत्रयी करनी चाहिए। इन श्राद्धों से विहीन मृतक का पितृत्व सुस्थिर हो जाता है। और जब तक षोडश त्रय संयक श्राद्ध नहीं किए जाते तब तक वो प्रेत अपने द्वारा अथवा दूसरों के द्वारा दी गई कोई वस्तु प्राप्त नहीं करता। इसलिए पुत्र को विधान पूर्वक षोडश त्रयी का अनुष्ठान करना चाहिए। पत्नी यदि अपने पति के उद्देश्य से इन श्राद्धों को करती है तो उसे अनंत श्री की प्राप्त होती है। जो स्त्री अपने मृत पति की औददैविक क्रिया छयाय श्राद्ध तथा पाक्षिक श्राद्ध करती है वो मेरे द्वारा सती कही गई है। जो स्त्री पति के उपकारार्थ पूर्वोक्त श्राद्धों का अनुष्ठान करने के लिए जीवन धारण करती है और मरे हुए अपने पति की श्रद्धा आदि रूप से सेवा करती है वो पतिव्रता और उसका जीवन सफल है। यदि कोई प्रमाद से आग से जलकर अथवा जल में डूबकर मरता है उसके सभी संस्कार यथाविध करने चाहिए। यदि प्रमाद से, स्वेच्छा से अथवा सर्प के द्वारा मृत्यु हो जाए तो दोनों पक्षों की पंचमी तिथि को नाग की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर पीठी से फड़ की आकृति वाले नाग की रचना करके श्वेत पुष्पों तथा सुगंधित चंदन से उसकी पूजन करनी चाहिए। धूप और दीप देना चाहिए तथा तंडुल और तिल चढ़ाना चाहिए। कच्चे आटे का नैवेद्य और दूध अर्पित करना चाहिए। शक्ति के अनुसार स्वर्ण का नाग और गौ ब्राह्मण को दान करना चाहिए। तदंतर हाथ जोड़ करके नागराज प्रसन्न हो इस प्रकार कहना चाहिए। पुनः उन जीवों के उद्देश्य से नारायण बलि की क्रिया करनी चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति सभी पातकों से मुक्त हो स्वर्ग को प्राप्त होता है। इस प्रकार संपूर्ण क्रिया करके 1 वर्ष तक अन्न और जल के सहित घट का दान करना चाहिए अथवा संख्या अनुसार जल के सहित पिंडदान करना चाहिए। इस प्रकार 11वें दिन श्राद्ध करके सपिंडीकरण करना चाहिए और सूतक बीत जाने पर शय्यादान और पददान करना चाहिए। ये 12वें इस अध्याय की कथा थी जो थोड़ी सी बड़ी थी, श्रवण की आपने। और अगर आप ये कथा श्राद्ध के महीने में सुन रहे हैं, पितृपक्ष के महीने में सुन रहे हैं तो निश्चित ही आप सभी को पितृपक्ष से संबंधित सारे कार्य करने चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को करने चाहिए। और इस कथा को हम यही विराम देते हैं। 13वें अध्याय की कथा के साथ हम आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राधा कृष्ण।